यहाँ पर देखो, मैंने अपने एक 150 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए नॉर्मल सा 10 एम्पियर का एक PWM लगाया हुआ है और एक एम्पियर मीटर है एनालॉग वाला, ताकि आपको मैं प्रॉपर दिखा सकूँ। इसमें एरर उतने ज़्यादा नहीं होते, एरर को सेट किया जा सकता है, तो मैंने इसके एरर को सेट कर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास एक है टॉपसन का 100 वाट का सोलर पैनल और एक है लूम सोलर का 120 वाट का सोलर पैनल। ये जाता है 5.5 एम्पियर तक और ये जाता है 5 एम्पियर तक। अच्छे कंडीशन में ये जाता है 6 एम्पियर तक और ये भी जाता है लगभग 6 एम्पियर तक। तो कंडीशन अच्छी होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 4.5-5 ये ईज़िली दे देते हैं। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो मैंने वायर यूज़ किया है वो एक है 2 mm का, एक है 1.5 mm का। और उसके बाद भी हमारी जो बैटरियां हैं वो कितनी चार्ज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सुबह से मैंने इसको लगाया हुआ है 13.12 पर ये हमारी बैटरियां चार्ज हो चुकी हैं। और एम्पियर अभी उतनी धूप नहीं है, अभी क्लियर धूप था तो काफ़ी अच्छा एम्पियर था। अभी फ़िलहाल धूप नहीं है, कम धूप है। तो आप देख लो, इसका जो ये पहला वाला मोटा बार है, जहाँ ये 0 है, ये 5 है, उसके बाद ये 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 रहता है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी देखो करीब करीब 3 एम्पियर आ रहा है। धूप यहाँ पर नहीं है, बहुत हल्की सी धूप है, हल्की फुल्की परछाई बन रही है। देखो अब धूप थोड़ी सी टाइट हो रही है। तो यहाँ पर देखो 5 एम्पियर पर ये पहुँच गया है, वापस से देखो धूप चली गई, तो ये हमारा एम्पियर वापस से डाउन हो गया है। तो आप देख सकते हो कि मात्र 220 वाट के पैनल से मैंने सुबह से लगाया हुआ था और अभी करीब 1:30 से 2 बज रहे हैं, शायद 2 बज रहे हैं। और 2 बजे तक हमारी बैटरियां जो है वो 13.1 पर हैं। 14.4 पर भी ये अभी गई थी, लेकिन मैंने कुछ लोड चला लिया इस बैटरी पर ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर ये चार्ज कर भी पाएगा या फिर नहीं। तो मैंने इस पर एक सिंपल से 100 वाट के बल्ब का लोड डाला था इन्वर्टर लगा करके। तो थोड़ी बैटरियाँ उतार दिया मैंने ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। फिर भी अभी हमारी 13 पर है। तो एक बार धूप वापस से जब थोड़ी अच्छी आ जाती है तो मैं आपको इसका जलवा दिखाता हूँ कि आखिर ये कितना एम्पियर पर जाता है मात्र 220 वाट के पैनल पर। वैसे तो मेरे पास जो है वारी के टोटल 6 पैनल रखे हुए हैं और उसका भी मैं एक वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे 400 वाट के जो सोलर पैनल हैं, 6 पीस यहाँ पर है, तो 400 वाट का जो सोलर पैनल है वो कितना एम्पियर दे सकता है और हमारे जो मात्र 220 वाट के सोलर पैनल हैं वो कितना दे सकते हैं। इसी PWM टेक्नोलॉजी पर हम लोग दोनों को टेस्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आप जो देख रहे हो वो इसी की टेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे तो 400 वाट का भी पैनल उसमें रहेगा और ये 220 वाट का जो सोलर पैनल है वो भी रहेगा। और दोनों का साइड बाय साइड यहीं पर रख करके हम लोग कंपेरिजन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा 400 वाट का जो पैनल है वो कितना एम्पियर दे रहा है। जो कि PWM पर जानते हैं आपको कि एफिशिएंसी जस्ट आधी हो जाती है अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो, क्योंकि उसके वोल्टेज 40-41 पहुंच जाते हैं और इसके वोल्टेज मात्र 18 से 20 ही रहते हैं। तो इसकी और उसकी एफिशिएंसी के बीच की जो दूरी है वो हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ी धूप कम है, वापस से धूप ठीक होती है तो मैं आपको इसका जो एम्पियर है वो दिखाता हूँ। अभी देखो मात्र 1 एम्पियर के आसपास या 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के पास ही होगा। तो अभी तो धूप नहीं है, वापस से कुछ देर में मिलते हैं जब धूप थोड़ी अच्छी हो जाए। तो अभी देखो करीब 8.5 एम्पियर के आसपास जा चुका है, वोल्टेज हमारे 13.8 हो चुके हैं। अगर ये वोल्टेज थोड़ी और कम होते बैटरी, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है 13.9 पर है, तो देखो 8.5 से 9 एम्पियर को पहुंचने वाला है। तो 10 एम्पियर के ऊपर चला जाता है अगर अच्छी बहुत ज़्यादा कंडीशन है। फिलहाल अभी देखो धूप फिर से वापस से बहुत अच्छी आई हुई है और इसी की वजह से जो हमारा बैटरी है वो 14 पर पहुँच चुका है और एम्पियर हमारे 8.5 जा रहे हैं। तो मात्र 220 वाट के 12 वोल्ट वाले 2 पैनल की मदद से, जिसको मैंने पैरेलल लगाया हुआ है, ये सीरीज़ में नहीं है, ये पैरेलल में है। सीरीज़ में कर लेंगे तो इसके वोल्टेज 40 हो जाएंगे, तो हमें जो है मात्र 5 एम्पियर ही मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पर करीब 9 एम्पियर पहुँच रहा है। तो सीरीज़ में न होकर के ये सिर्फ पैरेलल है, दोनों का प्लस दोनों का माइनस आपस में मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद जो है ये पतले पतले वायर, अगर ये वायर भी थोड़े से मोटे होते तो बात कुछ और कहीं और होती, तो वो बात अलग है। देखो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अभी मुझे सिर्फ टेस्टिंग करके आपको दिखाना था। और ये भी कंफर्म हो गया कि इन पतले वायर पर भी 10-10 एम्पियर का जो लोड है वो डाला जा सकता है, बशर्ते लंबाई ज़्यादा ना हो। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा और उसके बाद हमारा जो एम्पियर है वो ड्रॉप कर जाएगा। फ़िलहाल वोल्टेज 14.2 पर है, जो कि ऑलमोस्ट बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। 8.5 से 9 एम्पियर पहुंच चुके हैं। काफ़ी सनी डे है, आप आसमान में देख लो, मतलब इतना प्यारा मौसम है। ऐसा मौसम सिर्फ आपको ठंडी में देखने को मिलता है और इतना क्लियर है कि यूवी रेज डायरेक्ट हमारे पैनल पर पड़ रही है बिना किसी डस्ट के, क्योंकि अभी कल ही बारिश हुई थी तो आकाश एकदम साफ़ है और इसी वजह से एम्पियर हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और गर्मियों में भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है और ठंडियों में भी कुछ टाइम पर ऐसा ही माहौल होता है। तो अभी देख लो काफ़ी अच्छा एम्पियर है और ये एम्पियर हमारा जो है
8 के ऊपर है। बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। तो अगर आप सिर्फ एक 150 एच या 100 एच की बैटरी को चार्ज करना चाहते हो तो 250 से 300 वाट के पैनल ले लो। कैपेबिलिटी उसकी इतनी रहेगी कि वो दिन भर में बैटरी को चार्ज कर देगा। लोड नहीं उठा सकता उस टाइम, छोटे मोटे एक फ़ैन का लोड अगर BLDC है तो चलेगा, मतलब चल जाएगा, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। बाकी इतना तो है कि नॉर्मल घर के लिए इतना तो चल जाता है। जिन लोगों का बिल अगर 400 से 500 रुपये आता है उनके लिए तो ये इतना सेटअप काफ़ी अच्छा है। मतलब बाकी जिसका घर का बिल 5000 6000 आता है तो यानी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए तो ये सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। सो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 400 वाट के पैनल के साथ भी टेस्ट करेंगे और इस पैनल के साथ भी साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है इस PWM के साथ। तो फिर बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम।